ऑडियो वीडियो नहीं आ रहा? संडे तक कराएंगे, संडे तक कराएंगे दुर्गा जी, बस संडे तक। अब सब ठीक है ना? अब आ रहा है ना? ऑल सेट? सब लोग आ जाओ, फिर स्टार्ट करें हमारा सेशन। आज आप लोगों को एमसीक्यूज कराने वाले हैं। म्यूट नहीं है गौतम जी, यहां से कुछ भी म्यूट नहीं है, आपके साइड से इश्यूज है। सब आ जाओ, स्टार्ट करते हमारा सेशन। बहुत इजी से क्वेश्चन है। चलिए बताइए, जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है? सोनाली मैम, समाज संधि प्लीज प्रैक्टिस। हाँ हाँ सोनाली, सारे प्रैक्टिस कराएंगे। एक मिनट। ठीक है, क्वेश्चन है जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है? ठीक है, तो जिसमें अपमान का भाव वो क्या कहलाएगी? राहुल वेरी गुड। सोनाली आपने मुझे मेल किया है, मेल आ क्यों नहीं रहा? चलिए मैं चेक करती हूँ। ठीक है, तो परिहास मतलब होता है हंसी मजाक। हंसी मजाक मतलब होता है परिहास। व्यंग करना आप लोग जानते हैं, कटाक्ष करना। ठीक है, लेकिन उपहास मतलब होता है अपमान का भाव हो वो हंसी। विकल्प डी इज द राइट आंसर। पोल करवाना है? पोल करवाएंगे तो ऑप्शन नहीं दिखेंगे आपको। अगर पोल कराएंगे तो ऑप्शन नहीं दिखेंगे, टाइम वेस्ट भी होगा। पोल नहीं करा रहे, सीधा सीधा यहीं पे आंसर देते जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है? बताइए किस वाक्यांश, वाक्यांश की मैंने पीडीएफ दी हुई है आप लोगों को, और ये बहुत इजी होता है। जिस स्त्री को कोई संतान ना हो उसे हम बांझ कहते हैं। जो बहुत बोलता हो मितभाषी, क्रम के अनुसार क्रम यथाक्रम, जो स्मरण रखने योग्य है स्मरणीय। ठीक है, तो यहां पर आप सभी का कहना है जो बहुत कम बोलता हो उसे हम मितभाषी कहते हैं। सॉरी, जो बहुत बोलता हो उसे हम मितभाषी, तो जो बहुत बोलता है उसे हम वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचाल। तो आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो बहुत बोलता हो उसे हम वाचाल कहते हैं। दुर्गा जी वाक्यांश का पीडीएफ नहीं मिला आपको? चलो मैं आज फिर सेंड कर दूंगी। ठीक है, आज फिर सेंड कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेज चलने वाला, तेज चलने वाला उसे हम क्या कहते हैं? गतिशील, चुस्त, कर्मठ, द्रुतगामी। तेज चलने वाला, वेरी गुड। तेज चलने वाले को हम कहते हैं द्रुतगामी। द्रुत मतलब होता है तेजी। ठीक है, मितभाषी मतलब होता है कम बोलने वाला, और तेज गति से चलने वाला द्रुतगामी। कर्मठ मतलब अपना कर्म करने वाला, कर्मठ कहलाएगा। विकल्प डी द्रुतगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी की सहायता करने वाला। मयंक दे देंगे पीडीएफ। किसी की सहायता करने वाला। सुमित कुमार, आज आप लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस करा रहे हैं। किसी की सहायता करने वाला, सहकार, सहायक, साहदय, सहचर्य। ठीक है, तो सहायता करने वाले को हम सहायक कहेंगे। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अंबु शब्द का पर्यायवाची, अंबु शब्द का पर्यायवाची। पानी, सिलीमुख, सागर, हरिगंध।
क्लास चलेगी आपकी संडे तक। वेरी गुड। सिलीमुख होता है भंवरा, सागर मतलब होता है अर्णव, हरिगंध मतलब चंदन। ठीक है मैम, क्वेश्चन के टॉपिक लिख दीजिए। सुमित, ठीक है, ये है आपका पर्यायवाची शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निदाघ शब्द का पर्याय क्या है? निदाघ का पर्यायवाची शब्द, रात, गर्मी, बाढ़, अली। निदाघ। तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको नहीं पता है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट है तो मैं खुद ही आप लोगों को ये सब बता रही हूं। ठीक है, अली मतलब होता है भंवरा, बाढ़ मतलब होता है नाराज और चाप, रात को हम विभावरी कहते हैं, गर्मी को हम निदाघ कहते हैं। गर्मी को हम निदाघ कहते हैं, तो विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन है, आशा जगाने वाला। आशा जगाने वाला, ठीक है, तो आशा जगाने वाला सबको पता है, आशाजनक होता है। आशातीत मतलब आशा से परे, जो हमने सोचा भी नहीं है। आशातीत मतलब होता है आशा से परे। ठीक है, आशीष मतलब होता है आशीर्वाद। चलिए अब आप लोगों को बताना है, आशीर्वाद शब्द में कौन सी संधि होगी? आशीर्वाद, सोनाली मैंने मैसेज पढ़ लिया है आपका, मेल चेक करके आपको पीडीएफ दे दूंगी। आशीर्वाद, रूपम, वेरी गुड। तो आशीर्वाद को हम कैसे तोड़ेंगे? आशी धनवाद। तो यहाँ पे विसर्ग लगा है, विसर्ग का रा बन रहा है, तो ये हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। वेरी गुड, विसर्ग संधि। संभव दीर्घ नहीं होगा, यहां पर रा लगा हुआ है, तो आशीह धनवाद हो जाएगा विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्तंड का पर्यायवाची। ये सब पीडीएफ में लिखा हुआ है, आप लोगों में से मुझे नहीं लगता किसी ने पढ़ी है पीडीएफ। शिव, सूर्य, शेर, शार्दुल, मार्तंड। मार्तंड का पर्यायवाची, शार्दुल मतलब होता है शेर, शिव, महेश और सूर्य को कहा जाता है मार्तंड। अब सूर्य के जितने भी पर्यायवाची हैं याद रखो, रवि, दिनकर, भास्कर, दिवाकर, सविता, अरुण, तरणी। ठीक है, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रैन का सही पर्याय। अरे पीडीएफ नहीं मिला है तो मैं दे दूंगी, भरोसा रखो। रैन का सही पर्याय, यामिनी, दामिनी, सौदामिनी, चांदनी। रैन, रेणु कुमारी, वेरी गुड। ठीक है, तो चांदनी को हम क्या कह सकते हैं? ज्योत्सना। सौदामिनी और दामिनी ये सभी आपके
बिजली के पर्यायवाची हैं। और रैन मतलब होता है रात, रैन मतलब होता है रात। आप लोगों ने सुने होंगे रैन बसेरा बने होते बस स्टैंड के पास, ठीक है। तो यामिनी मतलब रात होता है। अब रात के जितने पर्यायवाची हैं, निशा, रजनी, रात्रि, शर्वरी, यामिनी, विभावरी, ये सभी हो जाएंगे आपके रात के पर्यायवाची, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को हम क्या कहेंगे? वसुंधरा, माते, वीर प्रशु, इनमें से कोई नहीं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वेरी गुड, वीर प्रसूता। एक बच्चे को जन्म देने वाली को हम प्रसूता कहते हैं और वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसूता। चलिए, कष्ट से संपन्न होने वाला, अब ये शायद आप लोग पहली बार ही सुन रहे होंगे, कष्ट से संपन्न होने वाला उसे हम एक शब्द में कहते हैं कष्ट साध्य। साध्य का मतलब होता है ऐसा रोग जिसका कोई इलाज नहीं होता है, उससे बना कष्ट से संपन्न होने वाला, अर्थात कष्ट साध्य। विकल्प सी सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव। आप लोगों ने पढ़ा होगा सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, ठीक है। तो 50 वर्ष पूरे होने पर हम क्या मनाते हैं? ये तो इजी सा क्वेश्चन है। रजत जयंती होती है 25 में, इसको हम सिल्वर जुबली कहते हैं। शताब्दी होती है 100 में, हीरक होती है 75 में, और स्वर्ण जयंती को हम कहते हैं गोल्डन जुबली, जो कि 50 वर्ष पूरे होने पर मनाई जाती है। विकल्प बी। अगला प्रश्न है, अनियमित शब्द का अर्थ क्या होता है? अनियमित हम लोग बहुत बार यूज करते हैं। अनियमित शब्द जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जो नियमानुकूल ना हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, जिसका निवारण ना हो सकता हो। ठीक है, अनियमित जो नियमों के अनुकूल ना हो। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणदाह मतलब क्या होता है? अब इसको ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से सुनेंगे और मैं ये जो पीडीएफ दे रही हूं उस पीडीएफ को एक बार जरूर ओपन करके पढ़ना है। प्राणदाह मतलब होता है जीवन देने वाली दवा, ठीक है। प्राणदाह मतलब होता है जीवन देने वाली दवा। विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। यहां पर उनका कहना है कि अनियमित के लिए जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, ये सही होगा। तो 13 का ए का आंसर होगा अनियंत्रित, अनियंत्रित हो जाएगा, ठीक है। 13 का हो जाएगा ए का अनियंत्रित, हमसे पूछा है अनियमित का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए। अब आप लोगों को पता है मैंने ये क्वेश्चन क्यों करवाया, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए करवाया है ताकि आप लोगों को परीक्षा में एक आइडिया हो जाए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार से आप लोगों को ये जो विकल्प है ये कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर दयालु, शांत, धीर को हम धीरोदात्त कहते हैं। विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सफलता ना मिलने पर दुखी होना, उसे हम क्या कहेंगे?
दुर्गा जी 50 क्वेश्चन होंगे। सफलता ना मिलने पर दुखी होना, क्षोभ, दया, दुख, कृपा। जब हमें सक्सेस नहीं मिलती और उसके कारण हम बहुत ज्यादा दुख होते हैं तो हमें अंदर ही अंदर क्षोभ होता है। क्षोभ मतलब भी दुख होता है, लेकिन उसमें एक पश्चाताप शामिल रहता है कि काश हम और मेहनत कर लेते। ठीक है, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? दया को हम अनुकंपा कहते हैं। दया का पर्यायवाची शब्द होता है अनुकंपा। ठीक है, किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? मेरी होश उड़ गई, हमारे होश उड़ गई, मैं होश उड़ गया, या मेरे होश। तो क्या हो जाएगा? मेरे होश उड़ गए। विकल्प जो डी है वो हमारा सही आंसर होगा, मेरे होश उड़ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन क्या होगा? वर्षा, वर्षाएं, वर्षाओं, वर्षा या वर्षागण। वर्षा शब्द का बहुवचन, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि जो वर्षा शब्द है वो हमेशा अपने मूल रूप में ही होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वर्षा वर्षा ही रहती है। विकल्प सी। नेक्स्ट, पुस्तक का बहुवचन शब्द क्या होगा? पुस्तक। नियम पढ़ाया है, पुस्तक कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? पुस्तक कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द है? पुस्तक, पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है। मेरी पुस्तक बोलते हो। ठीक है, तो अकारांत ये कैसा है? अंत में आ है तो अकारांत शब्द हुआ। अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द का नियम है कि इसमें केवल एक ही मात्रा लग जाएगी। आंख का क्या हो जाएगा? आंखें। बहन का क्या हो जाएगा? बहनें। ठीक है, आंसर हो जाएगा विकल्प ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो सबसे पहले ये बताओ, चाकू शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? चाकू शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग शब्द है? चाकू शब्द, वेरी गुड, पुल्लिंग शब्द है। और पुल्लिंग शब्द में कौन सा शब्द है? बड़ी ऊ की मात्रा लगी है तो उकारांत शब्द। ठीक है, उकारांत शब्द में वचन परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, वचन परिवर्तन नहीं होता। क्षोभ को हम कहते हैं पश्चाताप। दुर्गा जी, क्षोभ को हम पश्चाताप कह सकते हैं। दुख मतलब सामान्य, जब हमें कोई मनचाही चीज नहीं मिलती है, जब हमारे किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है, वो दुख होता है। क्षोभ मतलब पश्चाताप। ठीक है, तो चाकू का वचन चाकू ही रहेगा। विकल्प ए इज द राइट आंसर। चलिए, 19 रिपीट करने को कहा गया है। 19 क्वेश्चन है, पुस्तक शब्द का बहुवचन क्या है? तो पुस्तक का बहुवचन हो जाएगा विकल्प ए, पुस्तकें। रोशन यादव, विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आर्यन गुप्ता, आपके जवाब नहीं, आपके सवाल ही नहीं आ रहे सर। ठीक है, चाकू शब्द जो है वो हो जाएगा आपका बहुवचन। इसका एक वचन और बहुवचन एक जैसा ही रहता है। ठीक है, चलिए अब अच्छा, चाकू का कोई वाक्य तो क्या हो जाएगा? जैसे मैंने कहा चाकू, तो चाकू के पहले क्या लगेगा? बड़ा चाकू या बड़ी चाकू? अच्छा, थोड़ा इकारांत तुकारांत का कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ध्यान से सुनिए सभी। मैंने कहा लड़की, तो लड़की में बड़ी मात्रा किसकी? बड़ा सबसे अंतिम अक्षर क्या है? बड़ी ई की मात्रा। लड़की में अंतिम अक्षर है बड़ा ई की मात्रा, तो ये हो जाएगा ईकारांत शब्द।
ईकारांत शब्द। फिर मैंने कहा डाकू, डाकू में अंतिम मात्रा क्या है, बड़े ऊ की मात्रा है, तो ये हो जाएगा आपका उकारांत शब्द। कुछ नहीं देखना है, बस अंतिम अक्षर देखना है। मैंने कहा पूजा, तो पूजा में क्या है, बड़े आ की मात्रा है, अंत में बड़े आ की मात्रा है, तो ये हो जाएगा आपका आकारांत शब्द। ठीक है, और इसके बाद मैंने कहा महल, तो महल जो शब्द है उसमें अंतिम अक्षर क्या है, आ है, अंतिम ध्वनि किसकी निकल रही है, आ की निकल रही है, तो ये हो जाएगा अकारांत शब्द। अब समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। विपुल, मैंने आप लोगों को वचन की क्लास में इन सब के नियम पढ़ाए हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार प्लीज उस क्लास को देखो, मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। ध्यान से समझना कि यदि कोई वाक्य जो है उसमें सा विभक्ति है, विभक्ति है, तो वचन परिवर्तित होगा, निर्विभक्ति है तो वचन परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, किसी से दूर होके कहीं दूर जाने को तो क्षोभ कहते हैं, या नहीं, बिछड़ने पे नहीं, क्षोभ मतलब पश्चाताप होता है दुर्गा जी। ठीक है, मयंक राज, अब ये मुझे नहीं पता कितने तारीख की क्लास है, लेकिन मैंने वचन पढ़ाए हैं आपको। ठीक है, मैंने वचन पढ़ाया है आप लोग, अब आप लोगों को प्रॉपर चेक करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बूंद बूंद से तालाब भरता है, इसमें रेखांकित वाक्यों में कौन सी क्रिया है। ठीक है, हाँ काजल, जो भी पढ़ाने लायक होगा मैं पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, जो भी पढ़ाने लायक होगा मैं पढ़ाऊंगी। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, बूंद बूंद से क्या तालाब भरता है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। क्वेश्चन है आपका तालाब, तो मैंने यहाँ पर बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मैंने कहा राम पढ़ता है। ठीक है, तो यहां हमारा वाक्य कैसे बनता है, कर्ता धन कर्म धन क्रिया से हमारा वाक्य बनता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो यदि किसी वाक्य में कर्म प्रधान है तो वहां पर हो जाएगी आपकी, कर्म है तो हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। लेकिन यदि किसी वाक्य में कर्ता प्रधान है तो वो हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया। अब इसको कैसे समझोगे, मैंने कहा राम पढ़ता है, तो सबसे पहले तो पहचानो इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, तो ये हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया। ठीक है, फिर मैंने यहां पर दूसरा प्रश्न पढ़ाया, राम पत्र पढ़ता है, राम पत्र पढ़ता है, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो यदि ऑब्जेक्ट है तो ये हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब इसमें आप लोग एक और ट्रिक है, लेकिन वो ट्रिक बहुत कम काम आती है, फिर भी मैं सिखा देती हूं कि क्वेश्चन यदि मैंने कहा है राम रोता है, तो इस वाक्य से आपका एक प्रश्न बना के देखो, क्या का प्रयोग करके, राम क्या रोता है। ध्यान से देखना, राम क्या रोता है, तो यहां पर ये जो प्रश्न है ये गलत है, क्योंकि राम क्या रोता है इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया। लेकिन यदि मैंने कहा राम क्या भरता है, राम क्या भरता है, तो इसके लिए हमारे पास आंसर हो जाएगा राम पानी भरता है, राम तालाब भरता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है, तो ये हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया।
ठीक है, ये हो जाएगी सकर्मक क्रिया। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है बूंद बूंद से तालाब भरता है। बूंद बूंद से क्या भरता है? बूंद बूंद से तालाब भरता है, उसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। ठीक है, वचन और लिंग आपने डिटेल में नहीं पढ़ाया है, मैंने आपकी टोटल क्लास ज्वाइन किया, एक दिन थोड़ा सा डिस्कस की थी। नहीं दुर्गा जी, मुझे अच्छे से याद है, मैंने हर एक चीज आप लोगों को प्रॉपर पढ़ाई है, लिंग भी पढ़ाए हैं, वचन भी पढ़ाए हैं। मैंने हर एक टॉपिक, कोई टॉपिक नहीं बचाया हमारा। अब आप ये सोचो, मैंने जब संधि और समाज, जो कि 2 दिन के टॉपिक थे, मैंने उनको 6 दिन पढ़ाया है। कारक मैंने 3 दिन पढ़ाए हैं। मैंने हर एक टॉपिक पढ़ाया है। अब हो सकता है आपकी क्लासेस मिस हुई हो, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए फिर बताइए, मैंने पढ़ाया है। ठीक है, क्लियर? और अगर नहीं भी पढ़ाया तो मुझसे पूछ लो, मैंने पढ़ाया, मैं कह रही, अगर आपको समझ नहीं आया तो मुझसे दोबारा पूछिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, बूंद बूंद से तालाब भरता है, इसमें हो जाएगी हमारी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। देखो हमारे पास ना एक पूरी शीट रहती है कि हमने कौन से टॉपिक पढ़ाए हैं, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ाए हैं। तो आपके सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट था वो टॉपिक मैंने पढ़ाया है। मैं अगेन शीट फिल अपनी देख लूंगी। ठीक है, अब इसमें तो शीट ओपन नहीं होगी, मैं आज अगेन दोबारा शीट ओपन करके देखूंगी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है बधू का बहुवचन रूप क्या होगा। चलिए तो यहां पर मैं अगेन इसका एग्जाम्पल आप लोगों को समझा देती हूं। वचन में वचन के कुछ नियम है। ठीक है, तो क्वेश्चन है वधू। ठीक है, तो ये कैसा शब्द है? वधू कैसा शब्द, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? बताइए। वचन, वचन, ये जो बधू शब्द है वो सबको पता है स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग शब्द कैसा स्त्रीलिंग शब्द होगा? उकारांत स्त्रीलिंग शब्द। कैसा शब्द है? उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, हम यहाँ पे देखेंगे नियम कहता है कि ये जो पुल्लिंग शब्द है, ये जो बड़ी मात्रा है, तो वधू को हम क्या करेंगे? छोटी मात्रा करेंगे और ए में आपका अनुनासिक का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, वधू मतलब होता है बहू। अब इसको हम एक और उदाहरण से समझेंगे। मैंने कहा वस्तु, मैंने कहा वस्तु, तो अब वस्तु में तो ऑलरेडी छोटी मात्रा है। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी बताया था, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है CITY, CITY पढ़ा है, तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे? CITIES, वाई हटा के हम IES लगा देते हैं। ये हमारा इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है। वैसे ही हिंदी का कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी वधु में बड़े ऊ की मात्रा होगी, इसको हम छोटा करेंगे और ए की मात्रा लगा देंगे, क्या शब्द बन जाएगा? वस्तुएं। ठीक है, आ गया समझ में? हर तुकारांत शब्द में नहीं होगा, हर एक के अलग अलग नियम होंगे। आप लोग कहो तो मैं वचन पढ़ा देती हूं, मैं वचन की क्लास करा दूं कल। बाकी आप लोगों की जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस है वो लोग आप यूट्यूब से कर लो। अगर आपको लगता है वचन में डाउट है तो मैं कल आप लोगों को वचन पढ़ा देती हूं। ठीक है, हाँ, उकारांत पुल्लिंग चेंज नहीं होगा, लेकिन उकारांत स्त्रीलिंग चेंज होगा। एमसीक्यूज नहीं कराएंगे, मैं कल आप लोगों को वचन का टॉपिक पढ़ा देती हूं। डन? चलिए डोंट वरी, मैं वचन का टॉपिक भी पढ़ा दूंगी कल और परसों पढ़ा दूंगी आप लोगों को लिंग का टॉपिक। डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स। बाकी यूट्यूब वही सेशन है, वही प्रैक्टिस है आपकी। तो आप लोग ये जो सेशन होगा 2 बजे, उसमें आके प्रैक्टिस कर लेगा।
2 PM पे आपका वाईटी लेक्चर है। ये मत सोचो यूट्यूब लेक्चर क्यों करा रही है मैम, क्योंकि यूट्यूब पे भी आप ही लोग हो, पेड में भी आप लोग हो, कोई भी न्यू स्टूडेंट नहीं है, सारे पेड वाले ही बच्चे हैं जो यूट्यूब सेशन देखते हैं। तो यूट्यूब पे 15 दिन मॉक टेस्ट चल रहे हैं, 15 मॉक टेस्ट चल रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे हम लोग कभी भी डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप लोग यूट्यूब पे जो मॉक टेस्ट है उसमें प्रैक्टिस कर लो। बाकी मैं क्लासेस में आप लोगों को आपके जो भी डाउट्स रह गए हैं, जो टॉपिक पढ़ने हैं वो पढ़ा देती हूँ, ठीक है। कल मैं पढ़ा दूंगी वचन, परसों पढ़ा दूंगी लिंग, और एक दिन अगेन आप लोगों को संधि प्लस समास पढ़ा दूंगी, संधि प्लस समास। डन, ठीक है। वधू जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, उसका हिंदी होता है बहू, ठीक है। और डोंट वरी, मैं इनके लिए एमसीक्यूज तो कराऊंगी, वचन और लिंग के एमसीक्यूज तो कराऊंगी, जस्ट रिलैक्स, डोंट वरी, यहाँ पे पैनिक नहीं होना है। चलिए आज की क्लास हम कर लेते हैं अच्छे से। चलिए, संदेशनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है, ठीक है। संदेशनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है, ठीक है। रोशन सिंह, रोशन जी प्लीज आप यूट्यूब पे आओ, मैं डिटेल से वहां पे पढ़ा दूंगी। अगर आप लोग आओगे तो मैं डिटेल से पढ़ाऊंगी यूट्यूब पे, अदरवाइज मैं नहीं पढ़ाऊंगी। आप लोग प्रॉमिस करो, आप लोग 2 बजे के सेशन में आएंगे तो मैं वहां पर भी आपको डिटेल से पढ़ा दूंगी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है आपका, संदेशनी मधुबन कूप भरे, इसके अर्थ को समझो। लिखा है कि जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो जो गोपियां हैं वो उनकी याद में इतने सारे पत्र लिखती हैं कि उनका जो मथुरा के जो कुएं हैं वो भर जाते हैं। ऐसा संभव ही नहीं है कि हम किसी को इतने पत्र लिखें कि एक कुआं भर जाए। तो यहां पर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार, विकल्प बी इज द राइट आंसर, और जो कि सभी का सही जवाब दिया है। उपमा में क्या हो जाएगा, उपमा में हो जाएगा आपका तुलना, अनुप्रास में हो जाएगी वर्णों की आवृत्ति। उपमा अलंकार को कैसे पहचानोगे, मैंने कहा जहां पर सम, सी, सा, से, समान ये शब्द है, ठीक है। अनुप्रास में क्या होगी, वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में, ठीक है। तो ये हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। एक क्वेश्चन आया है प्रेरणार्थक का, एग्जाम्पल दीजिए। तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी आपकी जब कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे से काम करवा रहा है, ठीक है, तब वहां होगी, जैसे राम श्याम से पत्र लिखवाता है, मां बच्चे से गृह कार्य मतलब होमवर्क करवाती है। तो जहां पर कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है वो हो जाता है आपका प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। चलिए आजाद जी क्लियर। चलिए, हमें बहुत डर लग रहा है हिंदी में, वही मैं बोल रहा था, कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा बता देते, आपकी कृपा होगी, अगर हो पाए तो करा। हाँ हाँ पूछो तो मुझसे, तब मैं बताऊंगी, ठीक है। हाँ, जैसे आप लोग खुद रिवीजन नहीं करके मुझसे करवा रहे हो, देखो मुझे कोई डाउट नहीं है। मेरी क्लास आप लोगों की संडे तक है, संडे हमारी लास्ट क्लास है, संडे तक जो कराना है करवा लो, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब पे मेरे रोज सेशन चल रहे हैं, अगर आप लोग आएंगे तो मैं वहां पूरा एफर्ट लगाऊंगी, ठीक है। और मैंने आप लोगों को कई बार कहा था, आप लोगों को कई बार कहा था कि जो पीडीएफ दी जा रही है उसको उसी दिन पढ़ते जाओ, नहीं तो आगे पढ़ते जाओगे और पीछे का भूलते जाओगे। मैंने पहले ही वार्न किया था, हुआ वही, ठीक है। मैं पूछ रही तो क्यों नहीं बता रही नेहा, 200 बच्चे हैं क्लास में, सबके नहीं बता पाएंगे एक दिन में, धीरे धीरे पूछो, ठीक है।
और सुनो, मैं आप लोग बोलो तो मैं सैटरडे मैराथन रखूं 3 घंटे की, 3 घंटे मैराथन रखूं सैटरडे, आओगे सब? आओगे सब? ठीक है, तो हम लोग सैटरडे रखते हैं एक मैराथन क्लास, वो रखेंगे हम यूट्यूब पे, क्योंकि पेड में आप लोगों की क्लासेस बहुत क्लैश हो जाती है, हम लोगों को परमिशन नहीं होती। यूट्यूब पे हम लोग एक साथ 10 क्लासेस चला सकते हैं। ठीक है, टाइम में अभी डिस्कस करके आप लोगों को कल बता दूंगी, 12 से 3 ही रहेगा, डोंट वरी। ठीक है, यूट्यूब पे मैं पूरी प्रैक्टिस करा दूंगी सैटरडे। चलिए, अभी आ जाते हैं हम अगेन अपने क्वेश्चन पे। क्या लिखा है? उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। तो यदि किसी को याद हो, मैंने बताया था कि ये जो चिन्ह है, योजक चिन्ह है, ये एक अलंकार की पहचान है, याद करो। ठीक है मंजरी, संधि रस अलंकार सब पढ़ा देंगे। ठीक है, मैंने बताया था कि यदि योजक चिन्ह है और कोई भी वाचक शब्द नहीं है तो ये रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, रूपक अलंकार, यहां पर आप देखोगे कोई भी वाचक शब्द नहीं है। देखो, उपमा में क्या होता है? सम सासी से समान होता है। उत्प्रेक्षा में जनु जानो मनहु मानो होता है। भ्रांतिमान मैंने पढ़ाया नहीं है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्या बचा? रूपक। ठीक है, वाचक शब्द होता है सम सी सा से समान, ये हो जाएगा आपका वाचक शब्द। और दूसरा हो जाएगा, इसको ध्यान देना, ज्यों जनु जानो मनहु मानो। ठीक है, चलिए ये हो जाएंगे आपके वाचक शब्द, कोई भी वाचक शब्द नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नील गगन सा शांत हृदय था, रो रहा था। राकेश जी देखते हैं आपका डाउट। अब यहां पे क्या है? सीधा सीधा सा वाचक शब्द लगा हुआ है तो उपमा है, उपमा अलंकार हो जाएगा। विकल्प ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, के की रव नुपुर, के की रव की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की भूख प्यास। इसको मैं नहीं बताऊंगी, इसको आप ही बताओगे, इसकी हमने बहुत प्रैक्टिस की है। रूपक नहीं होगा, सा चिन्ह लगा है, सा है, वाचक शब्द है, उपमा होगा। मैंने क्या कहा था? ट्रिक हमेशा काम नहीं आएगी। यहां पर ये शब्द देखो, सा लगा हुआ है, सा है मतलब तुलना हो रही है। ठीक है, वेरी गुड, इसका सही, सभी सही जवाब दे रहे हैं। कुछ नहीं देखना है, जगती जगती मतलब कि एक शब्द रिपीट हो रहा है, और जब शब्द रिपीट होता है वहां हो जाता है यमक अलंकार। ठीक है, राकेश जी कह रहे हैं 23 में भी देखिए, 23वां प्रश्न है, संदेशनी मधुबन कूप भरे। तो इसको हमें अर्थ को समझना होगा। अर्थ क्या कह रहा है कि देखो यहां पर ये मिसप्रिंट है, यहां पर ये योजक चिन्ह मिसप्रिंट है, योजक चिन्ह पे हर बार नहीं जाना है, ये देखना है कि उसका अर्थ क्या कर रहा है। अरे डोंट वरी, इतना टफ नहीं आएगा, मेरा काम है आप लोगों को पढ़ाना, इतना टफ नहीं आएगा। ठीक है, इसमें इसके अर्थ को पढ़ोगे तो संदेशों से मधुबन के कुएं भर गए, क्या लिखा है यहां पर? संदेशों से मधुबन के कुएं भर गए। तो यहां पर तो रूपक दिया ही नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं दिया है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, चलिए नवजीवन दो घनश्याम हमें, अब इसको थोड़ा सा समझना। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना, नवजीवन दो घनश्याम हमें। सबसे पहले तो बताओ कि घनश्याम क्या है, बताइए।
घनश्याम हम किनको बोलते हैं? ठीक है, और घन किसका पर्यायवाची होता है? घन किसका पर्यायवाची होता है? वेरी गुड रोशन सिंह, वेरी गुड। तो यहां पर हम श्याम को अर्थात कृष्ण को भी कहते हैं और बादल को भी कह रहे हैं, मतलब कि एक शब्द से बहुत सारे अर्थ चिपके हुए हैं, तो ये हो जाएगा श्लेष। हम बादलों को कह रहे हैं कि आप बरस जाओ और हमें एक नया जीवन दो, और हम यहाँ पर घनश्याम कृष्ण को भी कह रहे हैं कि हे ईश्वर हमें नया जीवन दो। तो एक शब्द से दो अर्थ है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाली हूं मैराथन में, उसमें मैं हर एक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन लेके आऊंगी, हर एक टॉपिक से। ठीक है, 3 घंटे में हम जितने टॉपिक पढ़ पाएंगे पढ़ लेंगे, लेकिन प्लीज सब आना। हमारी जो मैराथन होगी यूट्यूब पे, ठीक है, उसमें मैं हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन कराऊंगी, तो आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, प्लीज आ जाना, लेकिन मैराथन में कोई ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं आया है, मुझे सब लाइव चाहिए उस दिन। ठीक है, चैनल का नाम है बिहार अड्डा। मुझे 1 मिनट दो, मैं मैराथन लगवा देती हूँ आप लोगों की, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग आओ तो। 1 मिनट दो, मैं मैराथन अभी जस्ट बोल के लगवाती हूँ। आयुष, मैराथन होगी 12 से 3, 12 से 3 ना। अरे मुझे ऑडियंस को, बच्चों को, स्टूडेंट को बताना है। अरे यार 12 से 3 लगा देना तुम। अरे अभी बताना है, कल। ठीक है, बाकी डन तो है कि तुम लगा रहे हो? ठीक ठीक ठीक, चलिए मैंने पूछ लिया है। अब देखो यही होता है हम लोगों की, कोई नहीं सुनता है, हम टीचर कुछ भी कहता रहे। मैं कह रही हूँ 12 से 3, उन्हें 12 वो कोई अलग टाइम बताएंगे। ठीक है, तो याद रखो, हिंदी की मैराथन होगी 3 घंटे की, मैं हर एक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन कराऊंगी, आप लोगों को इजी रहेगा। ठीक है, अब सैटरडे को जो भी डेट हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, वाक्य में उपमान क्या है? ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ठीक है, सैटरडे होगी मैराथन, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द मैंने पढ़ाया था। उपमेय क्या होगा? जिसकी तुलना हो, उपमान जिससे तुलना हो, ये रानी हो जाएगा उपमेय, वाचक शब्द हो जाएगा सी, और दीप्त शब्द हो जाएगा आपका साधारण गुण धर्म। ठीक है, ज्योत्सना चैनल को सर्च करके आ जाना टाइम से, नोटिफिकेशन कई बार किसी किसी के पास नहीं जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलंबन और उद्दीपन तथा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होने पर, इतना याद रखो, आश्रय की जो बहुशारीरिक चेष्टाएं होती हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, वो क्या कहलाता है? बताइए। विपुल, आप टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अनुभाव परसों ही पढ़ाए ये। अनुभाव मतलब ऐसे शब्द, ऐसी चीज जो हमारी शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी होती है। विकल्प बी इज द राइट आंसर। विभाव होते हैं वो कारण जो स्थायी भावों को जगाते हैं, संचारी भाव होते हैं 33। डन, चलिए नेक्स्ट, शोभित कर नवनीत लिए घुटरनु चलत रेणु तन मंडिल मुख दधि लेप किए। इसको समझो, इजी है, अलंकार से रस इजी होता है। दुर्गा जी पूरा पढ़िए ध्यान से। हिंदी आएगा आपका 75 नंबर का।
वेल डन। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस। धनजीत जी का कहना है कि 29 उनको क्लियर नहीं हुआ है, तो 29 में मैंने पढ़ाया है कि हमारे हृदय में जब स्थायी भाव जागते हैं, ठीक है, हमारे मन में जब, मैम दिमाग में नहीं घुस रहा है, मेरा दिमाग ऊपर वाले ने गजब दिया है। आर्यन कोशिश करो घुसे, अब इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कह सकती, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है वो अनुभाव कहलाता है। और अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे लिखा है शोभित कर नवनीत, नवनीत मतलब होता है मक्खन, ठीक है। और घुटरुन यहाँ पे लिखा है कि जो श्री कृष्ण जी हैं, जो श्री कृष्ण जी हैं वो अपने हाथों में माखन लिए हैं और अपने घुटनों पर चल रहे हैं और अपने मुख पर दही लगाए हुए हैं। तो जो बच्चे की एक्टिविटीज है ना, बच्चों की एक्टिविटीज है, उसके बारे में बात की है कि जो बच्चा है, श्री कृष्ण है, वो माखन लिए घूम रहे हैं और घुटनों के बल चल रहे हैं और अपने मुख पर दही का लेप लगाए हुए हैं। देखिए श्री कृष्ण की एक फोटो जिसमें वो अपने घुटनों के बल चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर? बात से थोड़ा थोड़ा समझोगे तो आ जाएगा। चलिए, श्याम ने गाना गाया होगा। हाँ, अगर बच्चे की बात हो रही है तो वात्सल्य रस। श्याम ने गाना गाया होगा। आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, पूर्ण भूत, सामान्य भूत। अब ये भी नहीं कह देना काल नहीं पढ़ाए थे। हाँ, इसका सबका सही आंसर है, ठीक है। संदिग्ध भूत काल, पूर्ण भूत चुका था, चुकी थी, ठीक है। सामान्य भूत गया, आया। आसन्न भूत जो निकट समय में क्रिया हो। बधवा गमन का संधि विच्छेद, संधि भी मैंने पढ़ाई है। बधवा गमन का संधि विच्छेद क्या होगा? विभा सिंह, हाँ हम समझ रहे हैं, स्कूल में भी ऐसे कहेंगे कि आप तो, अब आप लोग भी तो टीचर बनने जा रहे हो, ठीक है। वेरी गुड, इसका काफी ज्यादा लोगों का सही है। बधवा गमन तो मैंने पढ़ाया है कि यदि ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है तो वा बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बधु धन आगमन और संधि हो जाएगी यण स्वर संधि। विकल्प ए इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए, तो कल हम पढ़ाएंगे आप लोगों को वचन। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको कोशिश करना सॉल्व कर पाओ। संधि में डाउट है सर, मैंने 12 से 3 आज है मैराथन, नहीं 12 से 3 आज नहीं है मैराथन, ठीक है। मैराथन है सैटरडे को। आज हमारी दोपहर 2 बजे एक सेशन है जिसमें मैं प्रैक्टिस कराऊंगी आप लोगों को, तो आप सबको आना है, ठीक है। अच्छा, कोई कोई पीडीएफ क्लियरली ओपन नहीं होता है, करप्ट हो जाता है। धनजीत जी आप ग्रुप में नहीं है, ग्रुप में नहीं है आप। चलो मैं अभी थोड़ी देर फ्री होके, आसन्न भूत और पूर्ण भूत, पूर्ण वर्तमान में कोई डिफरेंस होता है? रोशन सिंह, पूर्ण वर्तमान मतलब होता है चुका है, चुकी है, जो क्रिया पूरी हो चुकी है।
और आसन्न जो होगा वो क्रिया अभी अभी हुई है। जैसे मैंने कहा मैंने पानी पिया है, मैंने पानी पिया है, तो ये हो जाएगा आसन्न, क्योंकि मैंने अभी अभी पानी पिया है। तो ऐसी चीजें जो हम अभी अभी करते हैं वो हो जाती है आसन्न भूतकाल। और पूर्ण वर्तमान काल जो हम पूरी कर चुके हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आंसर के साथ ही तो शेयर करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं आपके प्रैक्टिस सेट, आपको पीडीएफ दे देते हैं। 2 बजे सब लोगों को आना है। और इतना घबराओ मत, इतनी टफ हिंदी नहीं आनी आप लोगों को, बहुत इजी आनी है। ठीक है, बहुत इजी आनी है। अरे जितेंद्र सर का क्लास है तो आप रिकॉर्डेड देख लेना। जितेंद्र सर से हम बात करते हैं टाइमिंग को लेके। ठीक है, और एक बात ध्यान से सुनो, इतना टफ नहीं आना है। जिस दिन आप लोग वो 3 घंटे मैराथन कर लोगे ना, आपका पूरा डर खत्म हो जाएगा। मैराथन में आज से ही प्रैक्टिस बनाना शुरू कर दूंगी, प्रैक्टिस सेट बनाऊंगी, उससे ही आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, क्लियर। करंट अफेयर वाले सर को मैंने बोल दिया है, वो करवा देंगे। 12 से 3 आज नहीं है, आज नहीं है 12 से 3, 12 से 3 शनिवार को है। ठीक है, एग्जाम में आएगा पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश, मुहावरे, लोकोक्ति। अरे पास ही होना है यार, पास ही होना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग 75 में से 75 अटेम्प्ट करके आओ, एटलीस्ट 30 अटेम्प्ट करके आओ। 30 तो अटेम्प्ट कर लोगे ना। ठीक है, 30 तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, दुर्गा जी, हाँ मैं दे दूंगी, आप मुझे मेल करो। सबसे पहले तो मेरी मेल आईडी लो और सब लोग मुझे मेल करो। लीजिए, आप लोग मुझे मेल कीजिए इस मेल आईडी पे। ठीक है, डन। चलिए अब मिलेंगे हम, अब मिलेंगे हम दोपहर 2 बजे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।